नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अगले आधे घंटे तक न्यूज रूम से आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से कर लेते हैं। सीएम मनोहर लाल दिल्ली के हरियाणा हाउस पहुंचे हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। हरियाणा भवन पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल, ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। तो ये अपडेट आपको देते हैं, दिल्ली से इस बीच सामने आ रही है। हरियाणा भवन सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं, ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आईआईटी अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक शुरू हो चुकी है, ये अपडेट आपको दे दें। झज्जर के बाड़सा से स्थापित होगा आईआईटी का एक्सटेंशन सेंटर और बैठक में एक्सटेंशन कैंपस के स्थापित करने पर चर्चा होगी और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच दिल्ली से सामने आ रही है। तो दिल्ली से जानकारी है, हरियाणा भवन सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं, बैठक यहां पर चल रही है भवन में, आपको बता दें। और आईआईटी अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक शुरू कर दी है। बैठक में आईआईटी के अधिकारी जो है मौजूद हैं सीएम के सामने। तमाम मुद्दों को लेकर रखा जा रहा है, किस तरीके से एक्सटेंशन भवन जो है बनकर तैयार होगा, क्या कुछ सुविधाएं यहां पर होंगी, किस तरीके से कार्य करेगा, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत इस बैठक में की जा रही है। झज्जर के बाड़सा में स्थापित होगा आईआईटी का एक्सटेंशन कैंपस और कैंपस की स्थापना को लेकर बातचीत की जा रही है, बैठक की जा रही है, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी हैं इस बीच आपकी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अधिकारी जो हैं बैठक में मौजूद हैं। सीएम के सामने तमाम जो पहलू हैं वो रख रहे हैं, किस तरीके से ये सेंटर बनेगा, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर होंगी, इन तमाम पहलुओं पर जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम मनोहर लाल तस्वीरों में। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस बीच लगातार। तो बैठक की तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप अधिकारियों के साथ सीएम मनोहर लाल को देख सकते हैं। अधिकारियों से अपडेट जो है वो ले रहे हैं सीएम मनोहर लाल। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। पानीपत से इस बीच जानकारी है जहां पर डिप्टी सीएम ने पानीपत में जनता से अपील की है, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जीती हुई महिला सरपंच से अपील यहां पर की है डिप्टी सीएम ने। पति और पंचपति ना बनने दे, कहा कि खुद करें अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। और दुष्यंत चौटाला ने अपनी माता का उदाहरण यहां पर दिया है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं पानीपत से जो सामने आ रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपील यहां पर की है, जीती हुई महिला सरपंच से अपील डिप्टी सीएम की ओर से की गई है। और अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि पंचपति ना बनने दें और अपनी माता का उदाहरण भी इस दौरान उन्होंने दिया। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पानीपत से जो इस बीच सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि पानीपत में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपील की है, जीती हुई महिला सरपंच से अपील उनके द्वारा की गई है। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने कहा है कि पति और पंचपति ना बनने दें, खुद करें क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। कहा दुष्यंत चौटाला ने अपनी माता का उदाहरण भी इस दौरान जो है जीती हुई महिला सरपंचों को दिया है। तो डिप्टी सीएम की ओर से यह अपील जो है की गई है, जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि सरपंच पति जो है देखने को मिलते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच जानकारी देते हैं डिप्टी सीएम की ओर से किसानों से भी अपील की गई है, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ने अपील की है किसानों से और आपको बता दें कि अपील करते हुए उनके द्वारा किसानों से कहा गया कि राजनीतिक दलों के बहकावे में ना आए। जिस तरीके से लगातार किसान जो है इस वक्त उपसे हुए भड़के हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर डिप्टी सीएम की ओर से ये अपील किसानों से की गई है। अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि किसान जो है किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए। किसानों पर दर्ज केस वापस ले रही है सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट में लिखित तौर पर दे चुकी है सरकार। ये अपडेट आपको दे रहे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों से अपील की है और कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में किसान ना आए। कि जो उनकी मांग है ऑलरेडी सरकार ने कोर्ट में लिखित तौर पर भी विड्रॉल के लिए दे दिया है, उसके बाद भी किसी को विश्वास नहीं होता। तो प्रजातंत्र है, सबको अधिकार। देखिए जो उनकी मांग है ऑलरेडी सरकार ने कोर्ट में लिखित तौर पर भी विड्रॉल के लिए दे दिया है, उसके बाद भी किसी को विश्वास नहीं होता। तो प्रजातंत्र है, सबको अधिकार। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में बनने वाले 2 नए हाईवे को लेकर भी बातचीत की है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है, किस तरीके से हाईवे को लेकर जानकारी उन्होंने साझा की है, वो सुनिए आप। केंद्र सरकार का गडकरी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उनने पानीपत से चौटाला और दूसरा हिसार से वाया महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, ये दोनों हमारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की अप्रूवल दिलवाई है। जल्द इसमें
जो 3D ड्राइंग्स हैं और एक्विजिशन का काम है शुरू होगा और उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले इनका कार्य भी कंप्लीट हो। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस बीच जो जानकारी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी ये दोनों हमारे नेशनल हाईवे तो आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में 2 नए हाईवे के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा है कि पानीपत से अंबाला और हिसार से महेंद्रगढ़ प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। तो आपको बता दें कि जो प्रदेश की जनता है उनको इससे सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से जेजेपी अपना स्थापना दिवस जो है मनाने जा रही है और इस स्थापना दिवस को लेकर लगातार आपको बता दें कि तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। जो नेता हैं वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को भिवानी में आयोजित होने वाले जेजेपी स्थापना दिवस को लेकर लगातार जेजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। स्थापना दिवस पर भिवानी पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समालखा पहुंचे और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार जेजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उसी का परिणाम है कि लोग दूसरे दलों को छोड़कर जेजेपी का दामन थाम रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार का भी आभार। पार्टी का स्थापना दिवस संगठन से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी और दूसरे प्रदेशों के जो हमारे अध्यक्ष सारे मौजूद रहे और 5वां स्थापना दिवस मैं मानता हूँ कि ऐतिहासिक स्वरूप भिवानी की पावन जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल की विचारधारा और मजबूत हो रही है। मैं मानता हूँ दिन प्रतिदिन जननायक जनता पार्टी के प्रति चौधरी देवीलाल की सोच जुड़ती आई है, जुड़ती रहेगी। और मैं मानता हूँ कि आगामी 9 तारीख को और ऐसे साथी भी हमारे साथ शामिल होंगे जो शायद हमारी चारों पीढ़ियों के साथ राजनीतिक तौर पर भी काम करेंगे और हमें और पार्टी का चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। बात सीएम के फरीदाबाद दौरे को लेकर की जाए तो सीएम ने अपने दौरे के दौरान फरीदाबाद के वासियों को कई सौगातें दी हैं और इस दौरान आपको बता दें कि सेक्टर 22-23 स्थित यहां पर पेयजल परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को, फरीदाबाद वासियों को सीएम मनोहर लाल की ओर से दी गई है। इससे सीधे तौर पर आपको बता दें कि जो फरीदाबाद के लोग हैं उन्हें लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जहां पर आपको बता दें कि आज सेक्टर 22-23 में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो उन्होंने फरीदाबाद एनआईटी दशहरा मैदान के विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण के अलावा अनखीर चौक से दिल्ली सीमा तक विशेष सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है और काम करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास कार्यों को और गति देने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया ताकि तीव्र गति से विकास हो सके और विकास के कामों में फाइलें चंडीगढ़ ना भेजकर फरीदाबाद से ही अप्रूव हो। जल आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि यमुना नदी फरीदाबाद से होकर गुजरती है, ऐसे में यहाँ पानी की समस्या का कोई सवाल नहीं है, इसलिए यमुना से अब तक 25 से अधिक रेनीवेल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सड़क से लेकर फ्लाईओवर तक के सभी काम जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में लगभग 2,500 करोड़ के विकास कार्यों का लक्ष्य रखा गया है और पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जल्द ही फरीदाबाद से नोएडा को जोड़ने के लिए नई सड़क का निर्माण होगा, साथ ही ईस्टर्न और वेस्टर्न फरीदाबाद को भी जोड़ेंगे। हमारा रिन्यूअल है 64 जो पुराने बंद पड़े हुए ट्यूबवेल हैं उनको पानी की सप्लाई में बढ़ाई जाएगी। कुछ सीसी रोड्स, ये सड़कों के सेक्टर्स की जो डिवाइडिंग रोड्स हैं वो बनेगी। जेवर एयरपोर्ट का
एक रास्ता वो भी मंजूर हो चुका है। बहुत जल्दी जेवर एयरपोर्ट, आपको दिल्ली एयरपोर्ट की बजाय जेवर एयरपोर्ट जाने में आसानी होगी बजाय दिल्ली एयरपोर्ट के। तो उसके कारण से भी फरीदाबाद का जो विकास है ये पर्याप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ जो लोकल बसेस हैं, जो नगरीय जो ट्रांसपोर्ट है, 50 ई बसेस वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उसकी वो हो गया, टेंडर हो गया है। और ऐसे ही नए जो एक बस का टर्मिनल सेक्टर 61 में वो भी बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 2500 से ऊपर करोड़ की योजनाएं यहाँ के लिए पारित हुई हैं। बहुत विस्तार। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर रहे, कई विकास कार्यों की सौगात फरीदाबाद के वासियों को दी है, तो इस बीच आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद के विकास को लेकर बात की कि फरीदाबाद में विकास कार्य जो है वो रुकेंगे नहीं। साथ ही साथ उनके ओर से कहा गया कि फंड की भी, पैसों की भी कोई कमी जो है वो नहीं होने दी जाएगी। सुनिए आप सीएम ने इस दौरान और क्या कुछ कहा है, किस तरीके से कहा है। बहुत विस्तार हो रहा है और उस विस्तार के नाते ही जो एजेंसीज, जो संस्थाएं पहले काम करने वाली थी उसको और कैसे मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, आगे भी बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ HSVP, जिसको पुराने समय में हुटाट विभाग कहते थे, MCF कॉर्पोरेशन ये भी काम करती थी। लगा के बहुत काम डिले हो रहे हैं, काम को गति कैसे दी जाए, तो फिर हमने FMDA भी बना दिया। और FMDA बनने के बाद मैं समझता हूँ शहर में काम की गति तो जरूर आई होगी। आई कि नहीं आई? आई है ना। तो उस FMDA में अब इनको फाइलों को बहुत ज्यादा चक्कर नहीं कटवाने पड़ते। अपने फरीदाबाद के दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर भी सख्त दिखाई दिए हैं और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनिए आप। एक जो दर्द भरी कहानी फरीदाबाद की है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े विषय ऐसे निकले जिसमें से जितना पैसा भेजते हैं वो पैसा पूरा नहीं लगता। कहीं ना कहीं जो गड़बड़ होती है, गड़बड़ करने वाले उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का और जो और लोग उनमें मिले हुए हैं, उन सब की पहचान कर ली गई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे इस प्रकार का कोई काम फरीदाबाद में होने नहीं देंगे जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। तो इस बीच आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल जो हैं गैंगस्टर, नशा तस्करों को लेकर भी सख्त नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा, गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। सीएम ने क्या कुछ कहा सुनिए आप। वैसे तो हमने पूरे हरियाणा में गैंगस्टर्स हैं, गलत धंधे करते हैं, इन सब को कसना शुरू कर दिया है। हमको लगता था शायद इनकी कसाई थोड़ा ज्यादा होगी तो जनता में कहीं विरोध का स्वर ना निकल आए, लेकिन खुशी है कि जनता उससे खुश हो रही है कि ये जो उनकी जो टेल ट्विस्टिंग है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि यही लोग गलत काम करने में सबको जो प्रेरणा देते हैं, इसमें कुछ जनता के लोग भी फंसते हैं, फंसने के बाद वो पछताते हैं। तो इनसे सफाया करना बहुत जरूरी है। तो हर दृष्टि से हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए आप और हम मिलकर काम करेंगे। तो इस बीच जानकारी आपको दे दें, सीएम मनोहर लाल पानी के सदुपयोग को लेकर काफी एक्टिव नजर आए और उन्होंने कहा है कि कई प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, पानी का सदुपयोग किया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है जो पानी को लेकर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं उसको लेकर वो सुनिए आप। अभी जैसे आज ही इन्होंने 4 प्रोजेक्ट, हालांकि छोटे प्रोजेक्ट हैं, बड़े नहीं हैं, 26 करोड़ के हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जो समस्या है उसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। विस्तार हो रहा है शहर का, तो पानी को सदुपयोग करने के लिए सिस्टम सारे बनाए जाते हैं। हमारा सौभाग्य है संयोग से यमुना नदी वो हमारे किनारे पर ही निकलती है, तो यमुना नदी में से रेन्यूअल के द्वारा पानी लेना ये बहुत कठिन नहीं है। इसलिए अभी तक शायद 25-30 रेन्यूअल लग चुके हैं। आगे भी स्कोप है, जितना पानी चाहिए आपको रेन्यूअल से पूरा पानी मिलेगा, कभी पानी की कमी नहीं आएगी, फिर और कितना ही बड़ा हो जाए। तो इस बीच सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद के सेक्टर 22 और 23 के विकास कार्यों को लेकर भी जानकारी दी है। क्या कुछ सीएम की ओर से कहा गया है इन विकास कार्यों को लेकर वो सुनिए आप। सेक्टर 22-23 का जो एक पार्क है, कितने एकड़ का है? 8 एकड़ का ये पार्क है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से है।
उसका सौंदर्यकरण एमसीएफ ने जिम्मे ले लिया, वो जरूर कराएंगे। मुजस्सर में एक बड़ा पार्क है, उसका भी 1.5 करोड़ रुपया लगा करके उसका भी सौंदर्यकरण कराया जाएगा। और ऐसे ही एक महाभारत काल से कुंड की मान्यता जो है, बाबा हृदयराम कुंड, ये कहाँ है? सामने ही है। इस पर भी 1.5 करोड़ रुपया लगा करके इसका भी सौंदर्यकरण कराया जाएगा। कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से गीता महोत्सव आयोजित किया गया है, तो इस बीच आपको बता दें कि कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां पेश कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि जम्मू का डोगरी नृत्य जो है वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि इस नृत्य में 4 पीढ़ियों से एक साथ नृत्य प्रदर्शन किया, जिसे देखकर दर्शक दांतों तले उंगली दबाते रह गए। और पीढ़ी के सबसे बड़े व्यक्ति और नृत्य संचालक सतवीर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। कलाकार रणबीर ठाकुर ने बताया कि यह एक कुड़ नृत्य फसल काटने का खुशी के अवसर पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम रील आदि में व्यस्त है, लेकिन उन्हें अपनी लुप्त होती संस्कृति पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके परदादा, दादा और पिता और खुद यानी कि 4 पीढ़ियां नृत्य करके और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। का नाम कुड पार्टी है और हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, नॉर्थ जोन कल्चर क्लब एकेडमी से। और हम यहाँ पर पूरी 4 पीढ़ियाँ एक साथ डांस कर रहे हैं। हम यहाँ पर लगभग 5-6 साल से हर साल हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपना नृत्य दिखाते हैं। और जो हमारा डांस है ये हम जब हम फसल काटते हैं हमारे गांव में या कोई फंक्शन होता है तो ये हम नृत्य करते हैं। और यहाँ पर अलग अलग जोन से आए हुए सारे कल्चर वाले और हमको बुलाया जम्मू कश्मीर से, तो हमको बड़ा मजा आता है कि हमको हमारा जो डांस है हमारा प्रमोट हो रहा है, आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। आपकी वजह से हो, मीडिया वालों की वजह से ही हम बड़े आगे से आगे जा पा रहे हैं हमारे नृत्य। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो है कहा है कि सभी सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ये सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने कहा है कि सभी सरकारों को काम करना चाहिए इस पर। अम्बाला शहर के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कैंप का आयोजन किया गया और कैंप में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की और कैंप की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि अम्बाला में पिछले लगभग 2 साल से पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में प्रदान करवाई जा रही हैं। तो ये कैंप का जो विचार था वो श्रीमती शक्ति ईरानी ने शुरू किया। ये उन्हीं की इनिशिएशन है। जब वो मेयर बने उसके बाद उनके मन में आया कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेस्ट नहीं करवा सकते, ब्लड टेस्ट के भी बहुत पैसे लगते हैं, आई टेस्ट, हड्डियों का टेस्ट, दूसरे जो भी है, तो ये फ्री किए जाते हैं। और साथ ही जो दवाइयाँ हैं, हमारे डॉक्टर की टीम जो आती है वो दवाइयाँ भी फ्री देती है यहाँ। तो इससे बहुत से लोगों को लगभग एक हफ्ते में 600 से 800 के बीच में लोग आते हैं। तो हर महीने 3000 के हिसाब से 50,000 लोगों को सेवाएं प्राप्त हो चुकी हैं 2 सालों में। मैं समझता हूँ ऐसे ही चलेगा, हर साल 25-30 हजार लोगों को सेवाएं प्राप्त होती हैं, तो चलता रहेगा हमेशा ही। मैं मैडम शक्ति ईरानी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हर संडे कहीं ना कहीं कैंप लगवा के लोगों को राहत दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वार्ड में लगा है ये कैंप, तो मेरे वार्ड के लोगों ने बहुत यहाँ पे बेनिफिट लिया है, टेस्ट करवाए हैं, हर तरह से टेस्ट है और सब फ्री हुए हैं। टेस्टों के साथ साथ दवाई भी दी जा रही है, वो भी फ्री मिली। पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो अपना मेडिकल कैंप लगाया गया है, उसमें मेडिकल सुविधा मिल रही है, वो सब लोगों के लिए काफी आरामदायक है, जिसका हमें काफी फायदा है। जो गरीब तबके के लोग हैं उसका काफी फायदा उठा रहे हैं। जो दवाइयाँ भी मुफ्त मिल रही हैं, इलाज भी यहाँ अच्छी तरीके से दे रहे हैं। तो ये कैंप का जो विचार था वो श्रीमती शक्ति ईरानी
चलो इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।